राम राम राम। आओ ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बात चल रही थी कि जब खरदूषण राम जी को मारने आया, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप क्या करोगे? राम जी बोले कच्छू नहीं करने, अकेली तिरछी नजर अमान ने दोई पे। और जो राम जी ने तिरछी नजर मारी अतन्नक मुस्कुरा दो सो दोई भज्जा सलाह करन लगे। का कह रहे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भलेरे ने अपनी बेन को नकती बुक्ची कर दो, पर जो मारने के लायक तो नहीं लग रहा इतना सुंदर है। अच्छा ये तो छोड़ो, दुनिया में ऐसे आदमी को जानत देखो को उसे प्रेम न हुए, वो प्रेम शब्द जानता ही नहीं कि प्रेम का हाथ का है। भगवान की बनाई सृष्टि में एक ऐसो जीव है जो प्रेम जानता ही नहीं कि काय से कहते। इतनो निर्मोही रहते है जो मतारी अपने बाल बच्चे खाले वे जन्म दे के वो कौन की मीत हुज्जे बताओ। नागिन अपने अंडा दे के तुरंत खा लेते। सांप में मोह होता ही नहीं, सांप में प्रेम रहता ही नहीं। पर जब हमारे राम जी को सांपों ने देखो रे रामायण में, तो तुरंत बैठक भई है रामायण में सांपों की और बिच्छू की। जब राम जी वन को जा रहे हैं तो पूरे सांप इकट्ठे भाई। एक सांप बोलो कि बुलाओ काय खो है, जब मीटिंग काय खो जोरी, तो एक सांप बोलो बे तो देखो रे तीन। वो सांप ही सांप चर्चा कर रहे हैं। सांपों ने भगवान को तक दोषी बना दो राम जी के पीछे। सांप कह रहे हैं, चौपाई पढ़त चली गो कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। अरे वो विधाता की का मती मारी गई थी कि इतने सुकुमार बालकों को उन्हें वन भेज दो। मत बजाओ। काऊ विधाता की मती मारी गई थी कि इनकी किस्मत में वन लिख दो, और अगर गलती से वन लिखाई दो तो फिर वो अपनी गलती सुधार लेने थी। बोले का सेना सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जे जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देने थे। चलो भगवान ने गलती करी, पर सांप कह रहे वे माता पिता कैसे आए? किते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। अच्छा रामायण में कौन चौपाई डबल नहीं कहे? रामायण में कौन चौपाई डबल है का? दो चौपाई डबल हैं। एक तो जय चौपाई डबल है रामायण में, किते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई में अकेले आ की मात्रा को अंतर है, बावी डबल है। कौन सी? के सिर धरियायुस करऊं तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। जा चौपाई भी डबल है रामायण में। तो बोले चलो भगवान ने गलती करी, बहुदत्ता ने गलती करी, और वे भरत जी कितने नाटक कर रहे थे। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी ना जाए। वे भरत जी चित्रकूट आए, राम की कछु व्यवस्था तो ने करी, और वे खड़ाऊ पे रहे थे सुबह और उतरवा के ले गए, नंगे पांव करके और चले गए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊ और आंखों में पानी। जावी भैया रे बहुत बड़ी विवादित बात है रामचरितमानस में कि राम जी के खड़ाऊ कहां से आई। कैसे राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए थे,
और जा खुद भरत जी कह रहे हैं जा बात। भरत जी से कौन ने कही तुम्हें राम जी के बन जावे को दुख है? भरत जी बोले नहीं है। बोले काहे? बोले हम में दम हुज्जे तो हम लौट लिया। बोले तो पिताजी के मरवे को दुख है? भरत जी बोले उनकी उम्र हो गई थी, एक न एक दिन सब खो जाने। जब भरत जी खुद कह रहे रामायण पढ़ लियो घर जाके कि पिता मरण कर सोच मोए नाही, तो बोले न तुम्हें राम जी के बन जावे को दुख ने पिताजी के मरवे को दुख, तो रो काय खो रहा है? भरत जी बोले हम इतने खो रो रहे हैं कि राम लखन सिया बिन पग पनही, अकर मुनि भेष फिरत बन बन। इतनी बड़ी अयोध्या में को राम जी को खड़ा होने पैरा पाव रे क्या कहीं के डर से राम जी नंगे पांव चले गए, तो फिर वे खड़ा आई कहां से? और राम जी के वनवास में जा शर्त थी कि तुम को से कछु ले सकत नहीं है, तो राम जी को उसे ले भी नहीं सका, तो दार खड़ा हूं। अच्छा, अब दूसरी बात जाया रही कि वे खड़ा हूं साधारण ने कहा ही जो सिंहासन पे धरी गई। कहूं राम जी के पांव की चप्पलें होती तो वे राम जी जहां पाप बैठत तो जगह धरवा देते। बताओ कुर्सी पे धरी जाती, ये कुर्सी को वशिष्ठ भी प्रणाम कर रहे। तो ये बड़ा एक विषय है कि कहां से आई। आप हमारे यूट्यूब पे सुन लियो, वो पे डरी है, गड़ा कोटा की कथा निकाल लियो। पिछले जनवरी में माननीय पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी ने 7 दिन भरत चरित्र सुना था बैठ करके, वो यूट्यूब पे डला है। तो उसमें हमने एक एक शब्द की व्याख्या भारतीय चरित्र पे करी है। और अभी माता पिता और मां नर्मदा की कृपा से चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले 7 अखाड़े हैं चित्रकूट में, 7 अखाड़े। भगवान की ऐसी कृपा, हमारा तो कोनो कर्म नहीं अच्छो, पर माता पिता हमारे सत्कर्मी हैं, गुरुजनों को आशीर्वाद है। अभी जहां चरण पादुका मंदिर है चित्रकूट में, वहां 3 दिन के लिए 6-7 अखाड़े के महंतों ने अपने चरणों की कृपा ऐसी करी दास पे, उते तो विद्वानों को गढ़ है भैया चित्रकूट। पर सब ने एक मत होकर कहा कि अगर भरत चरित्र सुनना है तो विपिन बिहारी को बुला लो, वो सुनाएगा। तो हम 3 दिन के लिए गए थे, और 3 दिन सिर्फ आप देख लियो चित्रकूट भरत चरित्र यूट्यूब पे बोल लियो। 3 दिन सिर्फ भरत जी पे दिव्य दिव्य संतों के बीच में बैठ के, और भरत जी की महिमा उसी जगह जहां पर खड़ाऊं दी गई थी, उसी मंदिर में बोलने का सौभाग्य। इसी गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा के रात में ही हम सागर आए थे विश्राम, पहले दिन माने कल गुरु पूर्णिमा थी और उसी रात में सागर आए थे। बात चल रही है राम जी की आंखों की कि सांपों ने मीटिंग करी। चौपाई पढ़ ले तुम तो रामायण तो ऐसी हमने कल कही थी, भटा को भरत रामायण को अर्थ आओ हम महीना सुनात ने तुम वित्त कथा, इसे अपन तो भागवत पूरी करने हैं। सांपों ने मीटिंग की राम जी के लिए, चौपाई पढ़ो लिखा है कि जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी, तजहू विषम विषतामस तीछी। सांपों ने मीटिंग करी कि अपनो अपनो जहर छोड़ के और राम जी के चरणों में बिछ जाओ, इनको कंकड़ नंगड़ जाए। तो जब कौशल्या जी ने राम जी को पल्ला में सुहाए पंतते हैं कथा में, तो चंद्रमा गौलोक पहुंच गए भगवान के। बोले प्रभु हमें तुम्हारे दर्शन करने हैं। भगवान बोले चले जा अयोध्या। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता आए, और सूर्य बढ़ नहीं रहा, 1 महीना होगा, हम कैसे जाएं उते दर्शन करवे। भगवान बोले देखो चंद्रमा, हम आए हैं सूर्य वंश में, और हमारी मर्यादा को है अवतार। राम और कृष्ण के अवतार में तय अंतर है। राम जी ने जो करो है अपन वो करने हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कही है वो करने हैं। कहूं उनने जो करो है, कहूं तुमने करो तो शायद ही है हफ्ता खुमारे छूट जाओ। तो
हाँ कृष्ण की लीला ने करी कबहू ने जमानत तक ने हुज्जे। राम ने जो किया है व्यक्ति को वो करना चाहिए और कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करना चाहिए। राम की लीला अनुकरणीय है और कृष्ण भगवान की वाणी अनुकरणीय है। उनकी वाणी उतारो जीवन में, उनको चरित्र ने उतारो। अभी तो गोपियों के कपड़ा लेकर भाग जाते, तुम कल कौन होता नहीं ककोड़िया ही मार दीजो गांव में, तुम्हें पता पर जे कल लाई है। भगवान बोले चंद्रमा हम आदेश नहीं दे सका सूर्य को, चाहे वे 1 महीना को दिन बनाए चाहे पूरे अवतार को, पर हां चंद्रमा हम तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकत। बोले कौन सो? बोले हम जो वरदान दे सकत हैं तुम्हें कि मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग हमें तुम्हारे नाम से जोड़ देंगे। अच्छा राम जी भाई सूर्य वंश में, वो जयकारों का लगत है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक कौन कही कि राम सूर्य भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा बोलो कि हमें सीने मान काय। बोले हम आए थे कहावत चलत है 100 बकी और 1 लिखी, तुम तो लिख के दो कल को तुम मेट जाओ। अच्छा राम जी के रजिस्ट्रार को है पर्सनल पीए, खास पीए रहते ना पीए। एक बार एक जने आया मेरे बेसुजर के लिए गुरु जी पीए आए पीए, हमने कही पिए हैं तो बाहर ही फिर। अरे बोले उनसे पिए नहीं है, नेताजी के पिए हम तो भीतर पहुंचाते, अगर पिए हैं तो फिर रहने जी पिए हैं के लगे तो बाहर करो तो दमाई हो करो ना जी पिए हैं, अगर तो पीवे बारों से अपन ज्यादा मिलत नहीं है। राम जी ने आदेश दे दिया और तुलसीदास जी ने पक्का कागज बना के दे दिया कि राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम से जोड़ लिया। देखना है तुम लोगों को कागज तो देख लो। श्री राम चंद्र कृपाल भज, सील ठप्पा घल लगाओ। अरे जैसे ही तुलसीदास जी ने कागज दाओ वो शंकर जी ने दौड़ लगाई, चंद्रमा को उठा के माथे पे रख लो। कौन ने कही काय भोलेनाथ तुमने ये चंद्रमा को सिर पे बैठा लो। एक सुसर ने श्राप दई, गौतम ऋषि ने श्राप दई और तुम मूड पे बैठा रहे। शंकर जी बोले सुनो, दुनिया का कितना बड़ा पापी हो और कितना बड़ा श्रापी हो, पर इस चंद्रमा में एक गुण अच्छा है। बोले क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ गया, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो भगवान से जुड़ जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे रख लेंगे और उसे हम मुक्त कर देंगे। शंकर जी कहते हैं तुम तो भजन करो, सब जिम्मेदारी हम उठे हैं तुम्हारी। और शंकर जी से तुरे जब भी मांगो जो ही मांगियो कि हमें तो भगवान को भजन दे दे। काश शंकर जी से जे ने संपत्ति मांगी शंकर जी ने खूब दाई, उन आखिरी मेरे लोग हर झलक गई होगी संपत्ति। बताओ रावण ने कितो मांगो मनो के लोग हर झलक गई। तुम तो एक राक्षस बताओ शंकर जी से जो मांगो जी ने शंकर जी ने फट से दे दो, मनो कछु दिन में लोग हर झलक गई। रावण की लंका बर गई रे, शंकर जी तो तमाशो देख खतरा बैठी बैठी बार जान दे। शंकर जी से तो जय कहो के हमें भगवान की भक्ति दे दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा ने देख लो कि कागज हो गए पक्के। सो चंद्रमा बोलो अब हमें नाम नहीं चाहिए। उन्हें सोची काम तो हो ही गया, कागज लिखे गए, अब कहते कि हम नहीं चाहने पाते। भगवान बोले काय नहीं चाहिए नाम? चंद्रमा बोलो कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ जब बिल्कुल सांच यार जे को जितनो नाम होते और जोंद ना वो नकली निकरा थे रे, उतना ही खतरनाक नकली निकरा थे। हाँ जब भी बिल्कुल जानी हो, गरीब आदमी को नकली नहीं हुए, वो तो बेचारा अपने मोड़ी मोड़ा पाल रहा, पेट भर रहा। अब जे के फावरों से धरी है तो दद्दा हरे चला रहा खोतरे आए में दिमाग। बड़ो ही आदमी नकली निकला थे, जो गरीब आदमी नकली नहीं रहता ही नहीं।
अब तुम तो अंदाज करने हुए, यही इमझिरी में एक 10 को पटो नोट लाए जा को दुकानदार के, वो सौदा ले आओ, वो सौदा दे दे, वो 10 को नोट ले ले, चुपचाप पेटी में डाल दे। और अब 2000 को ले जा, बिल्कुल एटीएम को खर्रा। दुकानदार 3 बेर देखा थे, दादा नकली तो नहीं है, कहा से जो बड़ो है जो नकली हो सकते, हल्को आदमी का नकली हो जे यार। 5 को नोट को काय को नकली बने, कुत्ते की तो लगत लग जे बनावे में, बड़ो ही आदमी नकली निकलत है। बोले तो तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रमा बोले हमें दर्शन। भगवान बोले ये बार तो नहीं, पर जाओ द्वापर में, हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, वो निशा माने होते रात। आप रामायण में जरूर पढ़ियो, जब चंद्रमा मिलवे गौ है तो संगे रात भी गई है। वो तो लिखो है रामायण में कि प्रभु मिलन आई जिमुराती, रात भी गई थी मिलवे, इसलिए भगवान रात में जन्म लिए। भगवान जेल में काहे आए? जेल में ऐसे आए, भगवान बताओ चाह रहे कि जो मानव शरीर भी जेल ही आए, पर ऐसे तुम्हें मुक्त होने हैं। मुक्त कैसे होगे? कर्म से और भगवान की कृपा के द्वारा। इस जेल से मुक्त होना मतलब इस पंच तत्व के शरीर से मुक्त होना है। अब अच्छा, एक प्रश्न और उठा है, जब वसुदेव देवकी को लेकर जा रहे थे, कंस छोड़वे जा रहा हो तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवताओं का कहने थी यार, तो क्या जरूरत थी? वसुदेव देव की घरे जाते, अच्छे उनके भज्जा होते सबरे भगवान के, फिर भगवान हो जाते, बड़े होते, सो कंस को मारे आते। अभी ऐसे तो जो लग रहा हो कि देवता कंस के पक्ष में है नहीं। परीक्षित जी ने पूछी कि गुरुजी जा बताओ, देवताओं ने काय ऐसी घोषणा करी? सुखदेव जी बोले देवताओं ने ऐसे घोषणा करी, कंस के चेहरा से महाजनी को नकाब हटावे। हाँ, कंस महाजन बन गए तो जनता के सामने का भाव जोगा और पांव पर भी बाप के, हालांकि परत नहीं है तो कब तुम्हारे भी ने परत जो बाप के पांव, तो तुम्हारे भी कंस है भी अठेरे पूरे थे। जितने बाबू दद्दा के पांव ने परत हो सो तुम्हारे पूरे कंस कहा है। पैसा हम दे हैं, अच्छे बोर्ड बनवा ले जो करेली से, ऊपर घर के सामने ठोक दियो कंस निवास। जब बाप के पांव नहीं पर रहे तो कंस ही ने कहा है, अकेले तुम्हारे से तो बाबों के पांव परवा लिखा है। चढ़ चढ़ बैठा तेरे मुंह ते हुकून, कल तुम्हें गिरो पर रहो तेरे मुंह के भरोते, एक ने पीछे से पांव पकड़ लाओ, बचाई गए ना हमारा नकदंडो छुल जाता। का हो जे हमारे पांव पर ले सुबह मान उतर तुम्हें ऐसा ये इनकी जे हो जा, घर वाले के पांव नहीं पड़े। अच्छा उठाओ हाथ को परत पति के पांव, भगवान देख रहा ईमानदारी से उठो। आदि ने अच्छे हो गए रोज पांव परत हो। अच्छा तुम्हारे उठाओ को परत, तुम्हारे घरे पांव परत। हमने जाए पूछी घरे को परत घर तुम्हारे परत क्या हुआ? आदमों ने हाथ उठा ला। देखो हम बहन जी हालो तुम्हारे हाथ जोड़े, आज घरे जाके सबसे पहलो काम करियो पति के पांव पड़ियो, ठीक? ऊखों भी लगे कि 3 घंटा गई तीरे सुधर गई। हम तुम्हें वचन दे रहे, वो कल तुम्हें खुद मोटरसाइकिल से छोड़ भी आए कि यार 2-3 दिन में पांव तो परन लगी। अब तो पति कहते जाओ चली कथा को, मतलब बाबा कहूं कि यार तुमने निंगी आज पांव भर पल ली पति के, वो कल खुद छोड़ भी है। और तुमने अगर आज ईमानदारी से कहूं तुम्हारी आत्मा ने हमारी होए
और मर गई हुई तो हमें ऐसे आदमों से कोई बात नहीं। देखो जिंदा 4 और मुर्दा 1000। हमें 4 जिंदा चाहिए हैं, मुर्दों की फौज इकट्ठी नहीं करने। हमें 4 आदमी बैठे हमारी कथा में, उन्होंने भी 4 ही जिंदा हुए। अब मरे का काम कि तुम्हारे मर गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले आदमी शरीर से नहीं मरत रही, आत्मा भी मर जात। अगर तुम्हारों की आत्मा मर गई हुए तो हमारी बात नहीं मानी हो। अगर तनक बहुत जिंदा हुए तो आज घरे जाके सबसे पहले अगर बूढ़े माँ बाप घर में होए तो मूल घर के पांव पर गयो, फिर एक बार अपने बाप के चेहरा की तरफ देखियो, तुम्हें बा खुशी दिखे है, तुम्हें ऐसा लगे कि बांके बिहारी के साक्षात दर्शन हो गए आज। तो अको पाँव ने पारो तो घरे अज्जो ने कल और फिर का कौन जगह ढूंढ रहे हो, तो ये सही जगह नहीं बची थे, कछु ये सही जनता कम हो जाए। वो तुम्हारे पति के पांव पर गयो, वो तो जाकर और वो करवा चौथ अच्छा लगाओ, नब्बी नहीं पड़े 10 सालों पाओ ये तो करवा चौथ को मनो। अच्छा वो दिन अभी कैसे परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पड़ लिया तो क्या दिक्कत क्या है। घरवाले के पांव ने पर हैं, बाबों के पर। अच्छा नेतों के पांव भयंकर परत आदमी, एक बाबा एक नेता। ये बड़े बड़े नेता रे कम घर से जूता पहुंच के नहीं आते, उनको तो पता है कि हमें जान भर तो दे, वे तो हाथों ही हाथों से चमका दे, हाथों ही हाथों से। आ जान दे कौन अब भाई भूल लियो तुमरे के कथाया हो रही, आधे ठाणे हो जात जैसे भगवान प्रकट हो गए हुए। आओ 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 ये तुम्हारे आओ कीजिए हो जा। वो जोन जी आदमी रहते यार, पहले आदमी कौन को रहते, आदमी कौन के रहते, भाईचार के रहते नहीं रहते। अब भाईचारों के आदमी को नहीं है, अब तो जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम लोग आखो राखो, और ने तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोग राखे। भज्जा के आदमी है बन रहे जी का है, घर के आदमी बने रहो दद्दा हरो। इन भज्जा हर से तो कमाई जुड़ेगा, उतना ही जुड़ो जित तो काम है। बिल्कुल ध्यान रखियो हमारी बात। कंस प्रणाम करने गया, बात है कि देवताओं ने आकाशवाणी काय करी, पिताजी के पांव में सिर रखा और इन्हें 2 ही पांव पकड़ के जेल में डाल दो। जनता ये के खिलाफ हो गई, और जनता जिसके खिलाफ हो जाए तो बड़े से बड़े तख्त, बड़े से बड़े राज्य और बड़ी से बड़ी सत्ता को धूल चटा देती है जनता। जनता क्योंकि भगवान है, जनता जनार्दन है। अगर जनता विपक्ष में हो जाए, खिलाफ खड़ी, देखो जनता जब तक झेल रही सो झेल रही, और जो दिन खिलाफ में हो जाए वो कुछ नहीं कर पे। अच्छी अच्छी सिंहासनें हल गई जनता के चक्कर में। कंस के मंत्रियों ने कहा कि राजा अपन ने जबरदस्ती कुर्सी तो ले लाई, पर जनता खिलाफ में है, कुछ ऐसा करो कि जनता अपने पक्ष में आ जाए। अरे कंस बोलो अपन हुक्का लेने, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर जोन जी ऐसी कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे बारो भाड़ में चलो जी गारंटी। हाँ भगवान के घरे देर है रे अंधे नहीं ना। फिर यहां होते देखो, एक आदमी को होगा गदा बीमार, वो डॉक्टर के बोले डॉक्टर साहब गदा बीमार होगा। अब डॉक्टर ने दी गोली, अब गदों की गोली गदों ही खाई रहे, उन्हें दे दी 8 कैसी को चज्जा जा बड़ी। अब वो कहने लगो जो खे है कैसे, डॉक्टर बोलो तुम्हारे घरे बांस धरो सू को, खोखला बोले आओ, बोले गदा के मुंह में डाल दियो, गोली धर के तरफ से फूंक दियो, सो भीतर चलिए। अब वो गाँव घरे मां से 10 मिनट बाद लाए लट, तो डॉक्टर के दरवाजे ठाड़ो, ए डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर भीतर से बोलो हो कागा, बोले तू बाहर निकल। अरे बोले हो कागाओ, वो बोलो हम घरे गए, हमने गदा के मुंह में बांस डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दो, सुबह गोली मोरे पेट में चली गई। ऐसा ही गत होने उनकी जोन जा कह रहे कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। कोई गदा कैसी गोली उल्टी पर है,
मंत्रियों ने कहा नहीं कंस, जनता से न लड़ो, जनता को दिल जीतो। तो जो बोलो कछु योजना नकार दे, इन्हें घोषणा करा दी कि हम अपनी बहन देवकी का विवाह करेंगे। गांव में चर्चा होने लगी कि अपनो राजा रे नरियल यहाँ है, भीतर से भली कठोर है पर भीतर से कोमल है। को अपनी बहन के ब्याह में तो खर्च नहीं करे और अपनो राजा चाचा की लड़की की शादी में तो खर्चा कर रहा हो। मंत्री बोले साहब जनता में अच्छों में से जा रहा है, बदल रही है हवा। कंस ने सोच के पूरी बदलने हैं। कैसे? जैसे ही देव की रथ में बैठी पूरी मथुरा दिखाई देती। कंस बोलो ड्राइवर से रुक जाओ, हम खुद रथ चला के जे है हमारी बहनें आए। जनता रे रोन लगी कि बताओ इतना बड़ो आदमी ड्राइवरी करके जा रहा। देवताओं ने कही दिए पापी की तो अच्छी छवि बन गई थी, ये तो गड़बड़ हो जाए। देवताओं ने सोची देखो असली चेहरा आप भाई बताएं देते कि जो कैसे हुआ है। और जैसा ही कही कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इन देवकी की चुटक जब पकड़ ली। और इस सब ने कही जो तो पापी को पापी आ है रे, वो नहीं बदलो बिल्कुल, वो तो खा लिया बोले तो महाजनी की। इसलिए आकाशवाणी हुई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को जैसे ही पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हुआ, दौड़ करके गया और जाकर के देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया। जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कही भैया या तो कन्या आए तुम क्या कर ले। कंस बोलो बेन तुम बहुत भोली हो, तुम वो विष्णु को नहीं जानत, बहुत छल गया है वो। एक बार मोहिनी बन के आ गो तो हम दैत्यों को मार भी, हो सकत फिर लड़की बन के आओ हुए, और जो भी हो सकत कि जैसे की शादी होए वो हमें मार डाले। तो ने रे बांस ने बजे है बांसुरी। कंस ने शिला पे पटक दो चाहो, कन्या छूट के चली गई। अच्छा एक और देखो, आज अपन भी कंस को काम है कर रहे रे। अगर अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, अपन तुरंत मरवा डालत। कैसे मोड़ी को घुचानी नहीं है, बहु सब पहुंचाने ऐसा ही मोड़िए मारत रहो गर्भ में। अबे तुम कौन गांव चले जा, एक ट्रक रड़ुआ न करे वो गांव में, एक ट्रक। तुम तो कौन गांव को नाव बताओ हमें कि वो गांव में नन्या। कैसे मोड़िए होना ही नहीं दे रहे अपन। हर गांव में एक ट्रक भर दिया करे रड़ुओं को। अब तो सरकार एक आदि योजना निकाल देती का, ऐसी लाड़ली बहना निकाल दी, ऐसे लाड़ली रड़ुआ एक आदि योजना निकाल आएगा। हाँ क्या करे सरकार सोई, ऐसा ही मोड़िए भर मारत रहो। जन्म ही ने ले दे। अब तो 10% रड़ुआ है, 90% फिर है। मोड़ी को होना ही नहीं दे रहा हो। सबको लड़का चाहने हैं, मरे जा रहे, ये मर जा के, ये बाबा के, ये पुणे को, वो अमास को। भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, कुल को तारनहार दे दे, आखिरी में भली वो लठ के मारनहार बन जाए। बताओ अच्छा, हम तो हमें जो लगा थे रे, आदमी लड़का को ऐसे मारो जा रहा रे, न बुढ़ापे में आड़ी डार के कोचा रहे को नहीं, तुम्हें झुराऊं लठ दे है को, जात को छोड़े है, तुमसे खून के असुआ को रुआ है। अजितों के लड़का हुआ सो बता देता दारो का सुख है। तुम्हारा लड़का कहा रे जोनो को बियाव नहीं भाव जोनो, वो बियाव भाव इनकी रजिस्ट्री हो जाती। ये सो कब्जा ठोक देते नहीं प्रगट करे हुए। अच्छा जी सियानी सियानी डुकरियां भी जाना जावाद कि ब्याह के बाद हम मोड़ा रहे हैं ने, ये बैठी बहन जी हरे ने की ये हो जा। अरे दद्दा जी तो ये सब कालो जादू जाना थे, हम तो उन्हें जहर सी लग रहा है। कहा नया हो कल से ने अज्जूर का कर ले हो क्या भाई आ हो इन्हें, इन्होंने कही थी कि ऐसी कज्जू, अब तुम्हारे निपटा तरज्जू घरे। बिटिया को ने मारो रे भैया। आदमी के थे लड़का से नाव चलत है, रे धृतराष्ट्र के 100 हते ने हते, और कम हुआ तो रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर को ना उठावे वारो बचो रे को। तेरे धुंधकारी और रावण और धृतराष्ट्र कैसी औलाद ने हो के, जनक कैसी कहूं एक सीता हो जाए तो कई कुल को तार दे है, वाके लिए बिटिया ने तार दे रे।
एक मीरा हो जाए, एक कर्मा देवी हो जाए, एक रानी अवंतिका बाई हो जाए, ऐसी एक बिटिया हो जाए तो हजारों लड़का निछावर करके फेंक दे। क्या करने लड़कों को? बुढ़ापे में कम से कम सुख से तो मार जाओ। लड़का तो कहा ही नहीं, अपनों को अच्छा नहीं है, अपन तो पाल भी पोस भी किया है। ये मम्मी हने जाना तेईस जब मोड़ा दूल्हा बन के जाते घर से, सुबह सूपा में आरती उतार भी आते, अब तो मोचानो कर भी, फिर मताई भारी तोरे बलंगे लेते। पता है बकाया कहते बजाय कहता अपने मोड़ा से, पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे। उन्हें लग रहे हो तो बता दे दद्दार हो। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? साची या कह रहा तुम जो या कर रही हो। अरे वो अपनी मताई से नहीं बोल पा रहा हो तुम्हारों की डर के मारे। कम उतना मताई के बैठ गो तो माई मड़ पे कहीं क्या हो वो थन चलिए जाए हमसे कहा लिया नहीं तुम्हें। अरे तुम्हें लगा था हम ये सब बातें कैसे पता नहीं, हम पे बीत आ रहे रे। सब यही बात है, हम मंच से कह दी, हम उसे बाबा जी नहीं रे कि पहाड़ महाड़ में डरी थे। अच्छे घर के रस्ती वाले हैं रे, महाराजन हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत गद्दा हैं। सो जो हम पे बीतत सो हम मंच से कह दी। घरे जाके लड़ाई हो तो तुम जी बात हो तो काय सुना दी, हम कह तुम्हें सो करा काय हो सो आधो सुधार तुम्हारे घरे होगा काश हम इतने से कह दिए। अब हमारे घरे टीवी पे चल रही जगह था, हम ये हैं घरे वो किले किले में पढ़ रहा दद्दा। बेटियों को मत मानो बस निवेदन। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वे बिटिया से बने हैं। मामा कहां से आए? मम्मी हती, फूफा जी बुआ हती, मौसा जी मौसी हती, जीजा जी दीदी हती। एक रिश्तो ऐसो बताओ, अगर तुम कहो के बाप तो मां थी पहले फिर पिता हुआ है। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। और ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता। जो कन्या न होती न व्यवहार होता। बताओ कौशल्या यशोदा ने होती तो राम कहां से आते, कृष्ण कैसे प्रकट होते? इसलिए बेटियों को मत मारो। ये दो कुल की लाज बचाऊ थे रे। लड़का को का ठिकाना को दारू खून ने करेगा सोंगरा सो डरो रे गांव में। बस देव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। और जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो क्या लिखा है? नंदस्तु मातमजोत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, आनंद हुआ है। अलहाद, अलहाद माने आनंद। और तुम उन्होंने बहुत बड़े बड़े वक्ता सुने हुए हैं, टीवी पे एक से एक दिव्य दिव्य संतों की कथा सुनी। आज तक कौन संत ने कही कि नंद के मोड़ा भव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भव जय कन्हैया लाल की, नंद के पुत्र भव जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप हैं। भागवत जी के श्लोक में लिखा है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और रामायण में भी भगवान को लिखो है कि आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी। करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो
सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। तो नंद बाबा के क्या हुआ है? आनंद। और एक शब्द बहुत अच्छा देखना, क्या लिखा है? नंदो महामनस्तेभ्यो नंदस्तमात्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कौन के घरे जाते हैं? महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना। जिनके बहुत पैसा है भगवान उनको मिले हैं। ये कौन पैसा वालों के भगवान मिलत होते तो टाटा बिड़ला धीरू भाई अंबानी हरे न करने देते अपने बंगला से भगवान को। कहते जे 2 करोड़ ले और 2 महीना घरे रहो। पैसा से भगवान नहीं मिले रे भैया। मन जिनको अच्छो है ने भगवान ने जात के घमंड से मिले। जो घमंड तो पाल गयो ही ने कि हम बहुत बड़ी जात के हैं। वो कौन जात रे नीच नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो हमारी बात। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें भी नीच। हर जात में 2-4 नीच हैं और वे समाज की सत्यानाश करें दे रहे। भगवान तो उनको मिलेंगे जिनका मन बड़ा है, जात पात के बंधन से नहीं। एक छोटी सी बात बता रहे हैं। एक गांव में एक माता जी हती। देखो भगवान कैसे कौन पे कभी रीझ जाए। सत्य घटना है। और पति का देहांत हो गया था, बाल बच्चे भाई ने थे। गांव में भजिया मंगोड़ी की दुकान करें थी, पैसा अच्छो है। तो एक दिन उन्हें सपने में देखो कि हम सो रहे और हमारे घरे चोर आ गए। सो हमारी पूरी जायदाद ले ली और हमारी घुट की मसक दी। सो मर गए। मरी सुबह हड़बड़ा कर उठी, सपनों देख रही थी। 2 बज रहे थे रात के। उन्हें सोची कि आज तो भाव है जो सपने में, पर जो कहूं हकीकत हो सकत है। काश हमारे तो को जा जाते है बहुत। पूरे क्षेत्र को पता है कि हमारा पैसा है। अकेले रहते हैं। 2 जने आ जाए हमारी घुट की मसक हम क्या कर लें? उन्हें सवेरे मकान बिकाऊ ने कार दो। 2-3 दिन में मकान बिक गओ। उन्हें पूरा पैसा लाओ। वो वृंदावन पहुंच गई। एक मंदिर में गोसाई जी के तक गई। बोले महाराज जी हमारी पूरी जायदाद मंदिर की। अब हम पुजारी जी ने पैसा लाओ। गौशाला में एक कमरा है तो हल्को से बोले से माता जी तुम्हें में रहियो। अब तो दिन भर बाहर फिर है। अब मंदिर में सब आवे। सो जे को आवे सो राधे 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 होने लगी। अच्छा सभी को भक्तन भक्तन कहने लगे। ये को नाव चल गो भक्तन। जे को आवे भक्तन राधे राधे। जा भी बड़े प्रेम से कहे राधे 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 राधे। पूरे वृंदावन में हल्ला मच गो जब भक्तन आए। एक दिन पुजारी जी ने करे गौशाला कहते हो। सो जब कछु खा रही थी सो कट कट की आवाज आई। पुजारी ने सोची यार मैंने तो ये खिचड़ी दी थी आज। वो कट्ट कट्टी से लग रहा जैसे काजू किशमिश खा रही हूँ का भाड़े आई करा थे। चोरी से उठले आई। पुजारी जी हफ्ताक जगे रे कि हम रगे हाथों भर पकड़ पाए। मनो बजा बचोरी करता ही नहीं थी। एक दिन फिर मंदिर के तो पट बंद थे। सामने जाके हाथ जोड़ के बोली हे दीनानाथ, नाथ को नाम करो बदनाम। हम तो बदनाम हते पर हमने तुम्हें भी बदनाम कर दो। पर ए बाके बिहारी जब पूरी दुनिया चिल्ली आ रही कि हमने तुम्हें खसम बना लो, हमने तुम्हें राख लो, पर अगर तुमने अब हमें राख लो हुए, हम तो तुम्हें राख चुके। पर नाथ अगर तुमने हमें राख लो हुए तो जो शरीर मंदिर के बाहर ने जावे तुम्हारे हाथ से जिन्हें खा लो हुए अब दूसरे के हाथ से काय खोखे है। वो भक्तन रो रही थी। कहती रात के 12 बजे मंदिर में एक जोर की बिजली चमकी। मंदिर के पट अपने आप खुल गए और एक दिव्य ज्योति भक्तन में से निकली और भगवान के चरणों में समा गई। और जैसे ही बिजली चमकी पुजारी जी उठ के आए। पूरे गांव के जग गए। आके पुजारी जी भक्तन के चरणों से लिपट के ऐसे रो रहे जैसे पुजारी जी की सगी मतारी मर गई हो।
सुबह ने विमान बनाओ पूरे नगर में भक्तन को विमान निकालोगे। आज भी वो मंदिर को नियम है, पहले भगवान की आरती होते, फिर पुजारी जी छत पे जाके वो जमुना जी तरफ जहां विसर्जन करो तो शरीर वो तरफ आज भी वो भक्तन की आरती उतारत है। कहने का मतलब हमारा बस ये है कि भगवान जाति देख के किसी को नहीं मिलते हैं, भगवान तो भाव देख के मिलते हैं। अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो भगवान तुम्हारे हैं। भगवान के यहां जात पात नहीं चलती। और ये जात पात का जहर जो आज हमारे समाज में घोला जा रहा है, ये सिर्फ गंदी राजनीति की सोच है, सिर्फ गंदी राजनीति आ जाए। राजनीति ने हम लोगों को समाज में बांट दिया, सनातन को बांट दिया, जबकि सनातन है। हमारे यहां जात पात कहां चलती थी? हम तो सिद्धांत के लोग थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो अरे देखो भैया, मीराबाई तो छत्राणी हती, सबको पता है छत्री कुल की हती, पर मीरा के गुरुजी को आए संत श्री रैदास जी। अब कहां जात पात है यार, बताओ कहां जात पात चली? तुलसीदास जी ब्राह्मण हते, सबको पता है। तुलसीदास जी के गुरुजी को आए पता है को नरहरिदास कौन समाज के हते? सोनी समाज के। तुलसीदास जी के जो गुरुजी हते स्वामी नरहरिदास, वे सोनी समाज में जन्म लो तो ने। अब कहां जात पात हती यार? मतंग ऋषि सेन समाज के हते। सबरी के जो गुरुजी हते वे नाई समाज के हते। कहां जात पात हती? हमारे यहां तो जिसने भजन किया हमने उसको स्वीकार किया। अरे हम तो उनको भी स्वीकार कर लेते हैं, क्या हमने रसखान को स्वीकार नहीं किया? बताओ, अगर रसखान कृष्ण भजन करता है तो हमने रसखान को स्वीकार किया है। हम कभी किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि जिस दिन भारत का हिंदू स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और भारत का हर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उसी दिन हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। हर मुसलमान को डॉक्टर अब्दुल कलाम बनना होगा और भारत के हर हिंदू को स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनना होगा। उसी दिन यह देश की पताका लहलहा जाएगी। तो हमारे यहाँ जात पात का जहर नहीं था। तो भगवान किसके यहाँ आते हैं? नंदो महामन नंदस्तो मातमज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। जिनका मन बड़ा होगा भगवान उनको मिलेंगे। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा सुनंदा। उन्होंने देखा कि भगवान का जन्म हो गया है और भाभी अब सोई रही, खुशी से नचन लगी। दो ही बहनें नचन लगी। अच्छा, भगवान लेटे तो हैं पर कपड़ा धरो है भगवान के ऊपर है। सो दो ही बुआ खटिया के चक्कर लगा रही हूँ। क्या कह रही? ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे, ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे। कैसे छोरी को हो नहीं चाहने, छोरा सब को चाहने। अच्छा मोड़ी भाई, वो सबसे खराब मुंह दो जनों को बना थे। एक दादी को, हाँ कबू दादी से कहो बिन्ना भाई, हाँ इनको नहीं पोसाए बिन्ना। और एक बुआ को, हाँ बुआ को मोड़ी नहीं पोसाए, उनको तो भतीजो चाहने। हाँ आराम से कपड़ा हटाया तो वास्तव में छोड़ा ही पड़ो। है गाओ है गाओ है गाओ। ये सोदा की नींद खुली और दो ही बुआ गई। कहा? भगवान को बतावे। अच्छा एक बात देखो, यहां से तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा भगवान का, त्रिभंग ललित ठाकुर। भगवान को एक नाम है त्रिभंग ललित। भगवान तुम्हें बांके बिहारी कौन मंदिर में मिले? सीधे ठाणे न मिले, टेढ़े ठाणे है। 3 जगह से टेढ़े हैं बांके बिहारी। काय टेढ़े पर गए? 3 जगह से ऐसे पर गए कि जैसे ही यशोदा जी को पता लगो, खबर उठी, बगल में लल्ला परो, सो भगवान को उठान लगी। और जैसे ही भगवान को उठाए, भगवान को नील पर गए। नील भगवान इतने सुकुमार हैं रे राम, कितने सुकुमार हैं भगवान, तुम उन्हें अंदाज करियो। कमल, कमल कितनों कोमल रहते, बहुत कोमल रहते। तन्ना तेज हवा चल जाए, कमल की पंखुड़ी टूट जाए।
कमल बहुत कोमल रहे थे। वो कमल पे बैठी है कमला, कमला माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कमल से भी कोमल कहाँ आई जब तो कमल पे बन गई। जैसे अपन बेच जा कमल के फूल पे चटनी बांटते वो की, तो कमल से कोमल को कहाँ आई कमला जब तो कमल पे बन गई। वो कमला की गोदी में है कमलापति के चरण, माने भगवान और कोमल कहा है लक्ष्मी से जब तुनकी गोदी में उनके चरण बन गए। और इतने पे भी लक्ष्मी जब भगवान के चरण दबाती है तो भगवान को नील पर जाते, इतने सुकुमार है भगवान। सीता जी की लक्ष्मी कितनी सुकुमार है पता है, कितनी सुकुमार है। जब सीता को माहौल लगाओ है जनकपुर में से अयोध्या आई पहली बार, तो नायन आई माहौल लगावे नायन। सीता जी के एक पांव में माहौल लगा दो, इतने में आ गया वो काम। सुबह चली गई, लौट के आई, वो कौशल्या के पहुंची, बोले महारानी तुम्हारी बहू आए के जादूगर नहीं। बोले काय? बोले समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कौन पांव में माहौल लगो। बिल्कुल गुलाबी पांव धरे सीता जी के माहौल खाए। कौशल्या जी गई, बोले बेटा सीता ये नायन को पता नहीं पड़ रहा कि कौन पांव में माहौल लगा गए थे, बता दियो। सीता जी ने एक पांव पलंग के नीचे उतारो हलाओ, बोले माता ये पांव में लगो है माहौल। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमें माहौल को वजन लग रहा हो। इतनी सुकुमार लिखो है सो सीता जी को माहौर को वजन लगा, तो सीता इतनी सुकुमार। फिर उनकी गोदी में जब राम के चरण धरे जाते होंगे तो राम कितने सुकुमार नहीं है भगवान। तो यशोदा जी ने कन्हैया को उठाए नहीं। अब तुरंत को बच्चा जन्म लाओ है तो दूध भी पिलाने पायपान कराने, बच्चे को माँ का पायपान जरूरी है। और आजकल तो दादा का आए लगी भैया भाव सो बाटल, हाँ बाटल, फिर तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बाटल। गलती तो मम्मी हर के जब वो हल्के ही से बोतल पकड़े हो, फिर तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, फिर तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल और जैसा ही मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल। नहीं है वो मरवे के बाद भी बोतल नहीं छूटे रे। फिर कई काय के लगे गंगा जली पुज रही सो फिर बोतल सिसियाई में नहीं पहुंचा था गंगा जली।